बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 10 शाबानुल मुअज़्ज़म। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का पूरा नाम जुंदुब बिन जुनादा था। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु पहले शख्स है जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुलाकात के वक्त अस्सलामु अलैकुम कहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फरमाया। इस तरह सलाम करने का रिवाज शुरू हुआ। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का में मुसलमान हुए और वापस आकर अपने गाँव में दावत देना शुरू किया। सबसे पहले उनके भाई अनीस गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए। इन दोनों की चंद महीनों की मेहनत से कबीला गिफ़ार के अक्सर लोग मुसलमान हो गए और जो रह गए वे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत के बाद मुसलमान हो गए। ग़ज़वाए खंदक के बाद हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद शाम के इलाके में चले गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने तक वहीं रहे। वहाँ के लोगों का दुनिया की तरफ मैलान देखकर उन्हें दुनियादारी से रोकने में सख्ती करने लगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में उन्हें मदीना बुला लिया, लेकिन अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं रह सके। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से वे रबज़ह नामी देहात में चले गए और वहीं सन 32 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा। जंग बदर में सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर में 313 या इससे कुछ ज़्यादा सहाबा को लेकर निकले और दुआ की, ए खुदा, ये लोग नंगे बदन है, कपड़े दे, नंगे पाँव है, सवारी अता फरमा, भूखे है, खाना दे दे। इस दुआ का ये असर हुआ कि जब ये लोग वापस हुए तो हर शख्स के पास 1 या 2 ऊँट, कपड़े और खाने की चीज़ें मौजूद के बारे में हमेशा सच बोलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। एक सुन्नत के बारे में वज़ू के दरमियान की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू के दौरान ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी ववस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। तर्जुमा, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मेरे घर में वुसअत और रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। एक अहम अमल की फ़ज़ीलत, वालिद के दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकियों में बेहतरीन नेकी यह है कि आदमी अपने वालिद के दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव के बारे में। दीन के खिलाफ साजिश करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उन खयानत करने वाले लोगों की हालत यह है कि लोगों से तो पर्दा करते हैं और अल्लाह ताला से नहीं शर्माते, जबकि अल्लाह ताला उस वक्त भी उनके पास होता है जब ये रात को ऐसी बातों का मशवरा करते हैं जिनको अल्लाह पसंद नहीं करता, और अल्लाह ताला उनकी तमाम कार्रवाइयों को जानता है। दुनिया के बारे में। दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल तमाशा है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और तकवा इख्तियार करो तो वे तुमको तुम्हारा अज्र व सवाब अता फरमाएगा और तुम में से तुम्हारा माल तलब नहीं करेगा और तुमसे तुम्हारा माल तलब नहीं करेगा, और अगर वे तुमसे तुम्हारा माल तलब करने लगे और आखिरी हद तक तलब करता रहे तो तुम कंजूसी करने लगो और तुम्हारी नागवारी को जाहिर करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र में चाँद को देखा और फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जिस तरह इस चाँद को देख रहे हो। तुम उसको देखने में किसी किस्म की परेशानी महसूस नहीं करोगे। नबी से इलाज। फोड़े फुंसी का इलाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक बीवी बयान फरमाती है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और दरियाफ्त फरमाया, क्या तेरे पास ज़री है चिरायता? मैंने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मंगवाया और अपने पैर की उंगलियों के दरमियान जो फुंसी थी उस पर रखकर ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा मुत्फ़िअल कबीरी व मुकब्बिरस सगीरी अत्फ़िहा अन्नी। तर्जुमा, ए बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा करने वाले अल्लाह, इस ज़ख्म को ख़त्म कर दे। चुनांचे वे फुंसी अच्छी हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो, क्योंकि कुरान क़यामत के रोज़ अपने पढ़ने वालों की शफ़ाअत करेगा।